नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बरसों पुराना वह पुश्तैनी घर गांव के बीचों बीच बना था। ऊंची मिट्टी की दीवारें, बड़ा सा आंगन, तुलसी का चौड़ा सा बरामदा में लगी पुरानी चारपाइयां उस घर की पहचान थी। उस घर में दो भाई अपने परिवार के साथ में रहते थे। बड़े भाई रघुवीर अपनी पत्नी सुशीला के साथ शहर में मजदूरी करते थे, जबकि छोटा भाई महेश अपनी पत्नी मीना के साथ गांव में ही रहता था। रघुवीर और सुशीला सीधे साधे स्वभाव के थे। वे सालों से मेहनत करके पैसा जोड़ रहे थे ताकि एक दिन गांव लौटकर वे अपनी पुश्तैनी घर को फिर से ठीक करा सकें। दूसरी तरफ मीना के मन में धीरे धीरे लालच घर कर चुका था। उसे लगता था कि अगर बड़ा भाई वापस आ गया तो घर और खेतों का बंटवारा हो जाएगा। वह चाहती थी कि पूरा घर और पूरा खेत खलियान उसी का हो जाए। एक दिन खबर आई कि रघुवीर और सुशीला हमेशा के लिए गांव लौट रहे हैं। यह सुनकर मीना बेचैन हो गई। रात भर वह सोचती रही, किसी तरह उन्हें घर में आने से रोका जाए। तभी उसके मन में एक चालाकी से भरा विचार आया। जैसा कि अमूमन होता ही है, गांव में पहले से ही उसके पुराने घर को लेकर तरह तरह की कहानियां फैली हुई थी। लोग कहते थे कि बरसों साल पहले किसी बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई थी, जिसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। बस फिर क्या था, मीना ने इसी अंधविश्वास का फायदा उठाना का फैसला कर लिया। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, मीना चुपके से उठी। उसने सफेद साड़ी पहनी, बाल खोल लिए और चेहरे पर राख मल ली। फिर वह आंगन में जाकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। कभी जोर जोर से हंसती तो कभी रोने की आवाज निकालती। पास के घरों में रहने वाले लोग डरकर जाग गए। कुछ ने खिड़की से देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत को घूमते पाया। अगले दिन यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और चर्चा का विषय बन गया। रघुवीर के घर में भूत प्रेत का साया है। मीना ने आग में घी डालते हुए कहना शुरू किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह आत्मा बहुत गुस्से में है और उसने कहा है, कोई भी नया आदमी घर में घुसा तो अनर्थ हो जाएगा। महेश शुरू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मीना रोज रोज नए नए किस्से बनाकर उसे डराने लगी। कभी कहती कि रात में किसी ने उसका गला दबा दिया, कभी कहती कि रसोई में अपने आप बर्तन गिरने लगे। धीरे धीरे महेश भी डरने लगा। कुछ दिनों बाद रघुवीर और सुशीला गांव आ पहुंचे। दोनों ने बरसों बाद अपना घर देखकर भावुक उठे और मिट्टी को माथे से लगाया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की चौखट की ओर बढ़े, मीना ने उन्हें रोक दिया। भैया अभी अंदर मत आइएगा। मीना घबराई हुई आवाज में बोली। क्यों, क्या हुआ? रघुवीर ने हैरानी से पूछा। मीना ने डर का नाटक करते हुए कहा, इस घर में बुरी आत्मा का साया है। गांव के पंडित जी ने भी मना किया है, कुछ दिनों तक कोई भी नया व्यक्ति घर में प्रवेश ना करे। सुशीला ने मीना की आंखों में देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। मजबूरी में दोनों को पड़ोस के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। दिन बीतते गए। हर रात गांव में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग और भी डरने लगे। मीना मन ही मन खुश होती कि उसकी योजना काम कर रही है, लेकिन सुशीला को यकीन नहीं हो रहा था। सच में कोई भूत है जो उनके घर पर रहता है। उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता करेगी और उसने एक रात सुशीला चुपके से उठी और घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर छिपकर बैठ गई। आधी के रात के बाद उसने देखा कि मीना सफेद साड़ी पहनकर धीरे धीरे आंगन में आई। उसने बाल खोल रखे थे
और हाथ में लोहे की चैन थी जिसे जमीन पर घसीटकर डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद मीना जोर जोर से हंसने लगी और बोली, यह घर अब सिर्फ मेरा है, कोई अंदर नहीं आएगा। और वह अपनी चालाकी पर बहुत इतरा रही थी। सुशीला सब समझ चुकी थी। उसने तुरंत महेश को और गांव के कुछ लोगों को बुला लिया। सबने अपनी आंखों से मीना का यह नाटक देख लिया। महेश गुस्से में कांप उठा। मीना, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, अपने ही परिवार को डराने के लिए? मीना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका झूठ जो पकड़ा गया था। वह रोते हुए बोली, मैं डर गई थी भैया, वापस आ गए तो सब बट जाएगा। ये घर खोना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए ये सब किया। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। अगर अपने ही एक दूसरे को डराने लगे तो कोई क्या कभी सुखी नहीं रह सकता? गांव के बुजुर्गों ने भी मीना को समझाया कि लालच इंसान को सही गलत की पहचान छीन लेता है। मीना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। उस दिन के बाद घर में फिर कभी भूत प्रेत की बातें नहीं हुई। रघुवीर और सुशीला ने घर की मरम्मत करवाई और पूरा परिवार फिर से साथ रहने लगा। गांव के लोग भी इस घटना से एक सीख ले गए कि अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। सच चाहे कितने भी पर्दों में छुपाया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा कई लोगों के साथ में होता है कि अंधविश्वास की आड़ में लोग बाग अपने घरों में फूट डाल देते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। तो ये कहानी उनके लिए है जो ऐसा करते हैं। तो समझ जाइए, ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है। उसके न्याय से डरिए, अन्याय करना त्याग दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे, जय सिया राम।